बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। सबसे पहले तो जिनका डीवी चल रहा है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपके सारे डाउट को दूर किया जाएगा, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सब लोग बोल रहे हैं क्या आपका दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिए, ज्वाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा दिसंबर में। बहुत ज़्यादा बहुत कम चांसेस है, या बिल्कुल आप कहेंगे 0% या 1% का चांसेस है दिसंबर में ज्वाइनिंग होने का। लेकिन क्या आपका रिजल्ट दिसंबर में ही आएगा? क्या इसकी रीजन है, क्या इसका हो सकता है इसमें? बाकी दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग क्या इलेक्शन के बाद होगी या पहले होगी, देखिए ये भी बहुत लोगों के मन में डाउट है। तो आइए इसी डाउट पे डिस्कस करते हैं, और विथ फैक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। कोई भी अपने तरीके से चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, आज के पेपर में भी ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिए आज के पेपर में निकला हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त जो पद है भरने की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार जितने भी इस टाइम पे नौकरी से रिलेटेड हर दिन है कुछ ना कुछ खबर आ रही है, और वहां पे लगातार ये बात कही जा रही है कि जितने भी रिक्त पद है उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। यानी इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वो वैकेंसी दिखा के होने वाले हैं। और इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपको पता है बहुत बड़ा राज्य है। वहां पे कम से कम आपको पता है 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, तो 80 लोकसभा सीटें में आपको पता है कि अगर कोई पार्टी यहाँ पे जीतना चाहती है तो इन 80 पे काफी बड़े बहुमत के साथ आना पड़ेगा। हालांकि हमारा राजनीति से हम यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोकसभा सीट जो आपकी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले भी खबर आई थी कि यहाँ पे यूपी में अगले 4 माह में, यानी कि आपका अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, अगले 4 माह में 10,000 को सरकारी नौकरी, यानी कि पूरा नियुक्ति देने की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी देने की बात हो रही है। और ये कौन बोला है? ऐसा नहीं कि कोई ऐसी खबर आ गई है, ये डायरेक्ट जो आपका सीएम ऑफिस होता है वहां से निर्देश किया गया है। इसको डायरेक्ट मुख्यमंत्री इसको हेड कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब डायरेक्ट यूपी ट्रिपल एससी से बोला गया है कि आप अगले 4 महीने में 10,385 पदों पे आपको तैनाती देनी है, नौकरी देनी है, यानी ज्वाइनिंग करा देनी है। ठीक है। और उस पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति देने का कार्यक्रम तैयार करते हुए शासन को कार्मिक विभाग को इसे भेज दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आपका राजस्व लेखपाल के 8,085 पद हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा भी मैं और आपको 2-3 फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपकी जो दिसंबर में है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और ज्वाइनिंग आपको जो दी जाएगी इस बार वो पहले ही दे दी जाएगी आपकी। बाकी देखिए, यहाँ पे एक खबर आई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके सचिव जी हैं, आपको पता होगा और हो सकता ना भी पता हो, सचिव जी का ट्रांसफर हो रहा है। सचिव जी का ट्रांसफर हो रहा है। अभी एक लिस्ट आई थी, उसमें जितने भी आईएएस हैं बनने वाले हैं उनका ट्रांसफर होके उसमें सचिव जी का भी नाम है। ठीक है। तो सचिव जी भी कहीं कहीं ना कहीं देखो, कोई कहीं भी किसी विभाग में जाता है तो उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो ये यूपी लेखपाल वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो ये कहीं ना कहीं इसको दिखा के कंप्लीट करा के ये चाहेंगे कि हमें मतलब इसका कहीं ना कहीं फायदा मिले। और सचिव जी से अभी कुछ बच्चे बात भी करने गए थे, तो वहां पे उन्होंने एकदम क्लियर शब्दों में बोला है कि हम आपको दिसंबर तक इसका हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आपका जब आप डीबी करा रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता होगा, तो वहाँ पे डेटा फीडिंग जो होता है, मतलब साथ साथ में आपका सारा के जो डेटा फीडिंग है वो साथ साथ में चल रहा है। यानी कि अगर आपका डीबी 30 नवंबर को कंप्लीट हो जाता है तो ये चाहेंगे तो 1 दिसंबर को ही रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम मान लेते हैं, या 3 हफ्ता मान लीजिए, आपका रिजल्ट दिसंबर में ही आएगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आयोग सचिव जी ने बोला है ये सारी चीज़ें। हालांकि आयोग सचिव जी ने बहुत कुछ बोलते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सारी जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से फिट होती दिख रही है। तो आपका जो रिजल्ट है वो आराम से दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। डेटा फीडिंग का साथ साथ काम चल रहा है, बाकी ट्रांसफर भी उनका हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि हमारे ही कार्यकाल में मतलब ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है कि ज्वाइनिंग कब की होगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही था कि क्या दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, तो इसका आंसर है यस, आपका दिसंबर में बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है, और आएगा भी। इसका काफ़ी ज़्यादा हद तक इसकी गारंटी है, और काफ़ी लोग मतलब इस पर वो कर रहे हैं। और सचिव जी का भी कहना यही है, और लगातार जो सचिव जी कहते हैं काफ़ी हद तक उनकी बातें सही भी होती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं लोकसभा जो चुनाव है उसका भी एक दबाव है सरकार के ऊपर कि उसमें कुछ ना कुछ उनको बहुत बड़ी चीज़ें दिखानी है। और लगातार आप इधर पिछले कुछ महीने से देखे होंगे कि
योगी सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे सरकार में सरकारी नौकरी काफी हद तक दी जा रही है। बाकी दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि ज्वाइनिंग क्या इलेक्शन के बाद होगी या पहले होगी, तो आइए पहले इसके डेट के ऊपर देते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। देखिए वर्तमान जो लोकसभा की जब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है वर्तमान लोकसभा, वो हो रहा है 16 जून 2024, यानी कि 16 जून 2024 के बाद ये लोकसभा भंग हो जाएगी। हालांकि इससे पहले ही भंग कर दी जाएगी, ठीक है, यानी कि 16 जून 2024 तक ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था अप्रैल से मई के बीच में हुआ था, यानी कि 2 महीने का टाइम लगा था, यानी कि 16 जून 2024 से पहले इनको चुनाव कराना पड़ेगा, 2 महीना लगता ही लगता है। तो अप्रैल और मई में आपका चुनाव इसमें मतलब पिछले बार में हुआ था, ये 2019 की बात है। ठीक है, और इस बार जो चुनाव है कब एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, जो आपका चुनाव है वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वही मार्च अप्रैल मई, तो मोस्टली जो है अप्रैल से मई, यानी कि जो डेट अनाउंस होती है ना आपकी चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये आप मान चलिए कि दिसंबर में आपकी डेट अनाउंस होने की बहुत प्रबल संभावना। अगर दिसंबर में किसी कारणवश नहीं हो पाया तो जनवरी में जरूर हो जाएगी, लेकिन यह है आपका दिसंबर में मान चलिए कि आपका डेट अनाउंस हो जाएगा। अब इससे हमें क्या फायदा है और हमें क्या नुकसान है। देखिए जैसे ही डेट अनाउंस होती है वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, उसी सेम डेट से लागू हो जाती है। अब आचार संहिता आपको पता है कि क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट कोई भी नया विज्ञापन हो गया या कोई नई वैकेंसी हो गई या कुछ नया कार्यक्रम या नया कोई शिलान्यास हो गया, कुछ नई योजना नहीं ला सकती है। ठीक है, उसमें पूरी तरह से रोक लगा होता है, मतलब आप सरकारी पैसे को खर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है, मतलब उसका एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है, ज्वाइनिंग होना बाकी है, तो उसमें क्या होता है कि आप रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। एग्जाम अगर कोई है तो आपको एग्जाम वो कंडक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया आप करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये वैकेंसी पहले से चली आ रही है, ऐसा नहीं कि चुनाव को देख कर निकाली गई है। ठीक है, तो ये आराम से, क्योंकि मैंने जो चुनाव आयोग की साइट है यहाँ पे भी जाके देखा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे क्या क्या सारी डिटेल देखिए यहाँ पे लिखी गई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। एक मिनट, हाँ जी, ये आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है, देखिए, और ऑफिशियल वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, चुनावी आचार संहिता, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया क्या क्या आप कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, तो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो आउटगोइंग वैकेंसी है उसको आप रोक सकते हैं, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं जाके। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग या रिजल्ट देने से पहले इनको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है केंद्र में है, ठीक है, चुनाव आयोग जो है हालांकि देखिए इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन देखिए बीजेपी वालों के लिए आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा पल्ला उनका भारी रहता है इसमें, तो चुनाव आयोग से परमिशन मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है ना, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद होगी, और इन्होंने जैसे बोला है आपके इलेक्शन के पहले ज्वाइनिंग करा देंगे, आपका ट्रेनिंग वगैरह चलेगी। तो आपकी जो यहाँ कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इलेक्शन के पहले आपकी इसकी ज्वाइनिंग आराम से देखने को मिल जाएगी, इलेक्शन के पहले आपकी ज्वाइनिंग इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी ज्वाइनिंग कब तक पॉसिबल है कब तक नहीं है, तो देखिए दिसंबर में तो थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि दिसंबर में तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो जनवरी या फरवरी, वही जब चलेगा, मानी चुनाव 1-2 महीने रह जाएंगे, तो उसमें यही वैकेंसी दिखा के फिर वही जनता के बीच में जाएंगे। और एक ये भी मुद्दा रहेगा कि देखिए हमने इतने बड़े स्तर पे इसकी भर्ती दी, क्योंकि देखो लेखपाल जो भर्ती होती है ना ग्रामीण स्तर से जुड़ी होती है, और मतलब हर गांव का हर आदमी जानता है, एक लेखपाल हो गया, एक दरोगा हो गया, इस तरह की वैकेंसी क्या होती है, बहुत इंपैक्ट डालती है समाज के अंदर। तो आपको ये देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन मतलब सारी की सारी संभावना यही सारी बन रही है। और यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया, देखिए कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी निर्देश कर दिया गया है, और यहाँ पे आज के भी पेपर में निकला है कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे रिक्त पद भरने की तैयारी। हालांकि देखिए इनका तो अभी एग्जाम वगैरह होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जो आपका लेखपाल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वीडियो जरूर लंबी हो गई है, लेकिन आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसी पर डिस्कस किया गया है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।